पुरानी दर्दनाक यादें। अगले दिन जब हाई यंग और उसकी बेरहम गैंग द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी सियोन को दर्द महसूस हो रहा था, उसने स्कूल न जाने का फैसला किया। लेकिन हाई यंग, जो एक असली गुंडा थी, तुरंत यह निष्कर्ष निकालती है कि ए जानबूझकर पैसा न देने के कारण स्कूल नहीं आ रही है। क्रूर हंसी के साथ हाई यंग सियोन के लॉकर तक जाती है और बुरी नीयत से उसे खोल देती है। उम्मीद करती है कि शायद उसे कोई छुपा हुआ पैसा या ब्लैकमेल करने की कोई चीज मिल जाएगी। लेकिन अंदर उसे सिर्फ एक साधारण कागज की थैली मिलती है, जिसमें एक प्यारा सा प्रेम पत्र रखा होता है। दूसरी ओर जीवुक उसी दिन घर लौटता है और स्कूल में सियोन की गैर मौजूदगी से हैरान रहता है। सियोन उससे कुछ पैसे मांगती है और तभी जीवुक पहली बार उसके चेहरे और शरीर पर पड़े निशान, जो पिटाई के थे, देख लेता है। वो तुरंत शक करता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या। लेकिन सियोन जिद्दी रहती है और कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। वो खुद को उसके कमरे में बंद कर लेती है, अपने दर्द को खुद तक ही सीमित रखती है। थोड़ी देर बाद जब जीवुक सिगरेट पी रहा होता है, उसका फोन बजता है। कॉल उसका साथी डोंगिक करता है, जो उसे एक दिलचस्प खबर सुनाता है। किसी ने हेलमेट पहने हुए आदमी के बारे में पुलिस को फोन किया है। डोंगिक एक जरूरी बात बताता है। ये जानकारी कि अपराधी हेलमेट वाला आदमी हो सकता है, सार्वजनिक तौर पर लीक नहीं हुई थी। इसका मतलब कॉलर को कुछ अंदरूनी जानकारी थी। और फिर डोंगिक बताता है कि ये कॉलर कोई और नहीं बल्कि जीवुक का खुद का पड़ोसी है और वो उसे जाकर चेक करने को कहता है। जीवुक बिना देर किए उस कॉलर से मिलने निकल पड़ता है, जो कि ह्यून हूप होती है। वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है और घंटी बजाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, जबकि ह्यून हूप उसी समय चुपचाप दरवाजे के दूसरी ओर खड़ी होती है। फिर ऊपर से एक चश्मा पहनने वाला आदमी आता है और जीवुक को बताता है कि उस फ्लैट में रहने वाली लड़की पूरी तरह से अकेली रहती है और कभी बाहर नहीं आती है। उसके जाने के बाद जीवुक फिर से दरवाज़ा बजाता है, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे ही वो हार मानने वाला होता है, ह्यून हूप धीरे से दरवाज़ा खोलती है। जीवुक तुरंत उससे पूछताछ करता है कि उसने क्या देखा। ह्यून हूप घबराकर बताती है कि उसने हेलमेट पहने आदमी को सामने अपार्टमेंट में फ्लैट 204 में जाते देखा था। पहले उसे लगा कि वही अपराधी है, लेकिन फिर उसने अपनी गलती मान ली, क्योंकि असल में वो आदमी किसी महिला का प्रेमी था। जब जीवुक, जिसे कुछ अजीब लगता है, उससे पूछता है कि वो छात्रा होते हुए भी क्यों घर पर है, ह्यून हूप घबरा जाती है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है। शाम को वही हेलमेट वाला आदमी एक बार फिर दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो सामने वाले अपार्टमेंट में नहीं बल्कि ह्यून हूप के अपार्टमेंट में आता है। ह्यून हूप सावधानी से दरवाजे के छेद से झांकती है। उनकी नज़रें थोड़ी देर के लिए मिलती हैं, जैसे आपसी समझ बनी हो। इसी दौरान शहर के दूसरे हिस्से में सियोन अकेली बैठी किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके फोन पर हाईयंग का संदेश आता है, कल स्कूल पैसे लेकर आना। सियोन फोन रखती है। उसकी नज़र सड़क पार बैंक से निकली एक बूढ़ी महिला पर जाती है, जिसमें पैसे भरा लिफाफा होता है। उसे पैसों की इतनी ज़रूरत महसूस होती है कि चोरी का भी विचार आता है। वो उस महिला का पीछा करते हुए एक तंग गली में जाती है, खुद को तैयार करती है कि मौका मिलते ही लिफाफा छीन लेगी। लेकिन तभी कुछ आदमी वहां से गुजर जाते हैं, जिससे डरकर सियोन अपना इरादा बदल देती है। उसी गली के आखिरी छोर पर 3 जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, स्कूल के लड़के, जो उसकी बदमाशों की गैंग के प्रेमी थे। इसी समय जीवुक और डोंग ऑफिस में बैठकर ब्रेक ले रहे होते हैं। डोंग बताता है कि उसकी जांच में एक नया संदिग्ध मिला है, जंगमेन नाम का एक मैथ टीचर, जो जीवुक की भतीजी सियोन के स्कूल में पढ़ाता है और सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है। डोंग मानता है कि ये अजीब संयोग है। फिर वो जीवुक को संदिग्ध की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर जीवुक पहचान जाता है ये वही आदमी है जिससे वो पहले ह्यून हूप के घर गया था। वो केस की तह तक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी जीवुक को एक कॉल आ जाती है। वो डोंग से कहता है कि वो उससे बाद में मिलेगा। असल में कॉल अस्पताल से थी। जीवुक का दिल तेजी से धड़कता हुआ अस्पताल जाता है। पता चलता है कि उसके पिता अपने कमरे से गायब हैं और पूरा स्टाफ उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। जीवुक को एक आंतरिक एहसास होता है और वो बालकनी की तरफ भागता है। वहां उसके पिता रेलिंग पर बैठे होते हैं, जैसे कूदने वाले हों। पल भर के लिए जीवुक जड़ हो जाता है, पर समय रहते नर्स आ जाती हैं और उसके पिता को बचा लेती हैं।
इसी बीच डोंग संदिग्ध के घर पहुंचता है। घंटी बजाता है, कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो दरवाजा आजमाता है तो वो खुल जाता है।